चलिए एक और जानकारी, महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। ये जानकारी बच्चों से लगाकर बड़ों सबके लिए है। बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है और बड़ों के लिए। तो जानकारी को अच्छे से सुने समझे और इससे औरों को भी फायदा पहुंचाए। सुविधा में असुविधा भी है, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। सुविधा में असुविधा भी है। कोई भी अभिभावक या माता पिता अपने बच्चे को किसी भी चीज़ से वंचित या औरों से पीछे नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए अपने शौक छोड़कर भी उसे सुविधा देते जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अच्छे इरादे से बच्चे को दी गई हर चीज़ का असर अच्छा ही हो। यहाँ पर अभिभावक के लिए जागरूक रहना, उसकी निगरानी रखना और कभी कभी नियंत्रण रखना भी ज़रूरी हो जाता है। हम चर्चा करेंगे, उसके बाद कैसे बदलाव लाना है उसकी चर्चा करेंगे। पहले 0 से जो 5 वर्ष, फिर दूसरा क्रम रहेगा 6 से 12 वर्ष, तीसरा क्रम रहेगा 13 से 18 वर्ष और फिर जो अगला क्रम रहेगा 18 वर्ष से अधिक के लिए। और उसके बाद जो है कैसे बदलाव लाएं आप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जानकारी 0 से 15 वर्ष। कई बार काम में व्यस्त माता पिता छोटे बच्चे को बहलाए रखने के लिए, मनोरंजन के लिए मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं। इस उम्र में मोबाइल का चमकता स्क्रीन बच्चों की आंखों पर स्थायी रूप से बुरा असर छोड़ सकता है। इसके अलावा उसके सामाजिक समायोजन और भाषा के विकास पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन की हलचल और किरदारों की नाटकीयता के साथ चलते हैं, भावनाओं को प्रदर्शन करते हैं और एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। इस दौरान भले ही बच्चा शांत बैठा रहे, पर यह उसके शारीरिक विकास को अवरुद्ध कर सकती है। इस बार मोबाइल थमा दिए जाने से उसमें जिद करने और अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए, 0 से 5 वर्ष के लिए कहा था, अब 6 से 12 वर्ष के लिए। इस उम्र के पढ़ाई के नाम पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा दी जाने लगी है। वैसे तो कोरोना के ऑनलाइन दौर में यह मजबूरी थी, परंतु अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती। विशेषज्ञ कहते हैं कि बढ़ते बच्चों को इंटरनेट पर फटाफट सर्च करके पक्के पकाए नतीजा हासिल करने के बजाय मेहनत करके किताबों में खोजने की आदत डाल लेनी चाहिए। इससे उनकी बुनियादी मजबूती होगी। यही वजह है कि तमाम कैलकुलेटरों के उपलब्ध होने के बावजूद बच्चों से गणित का अभ्यास कराया जाना चाहिए, तथ्य याद कराए जाने चाहिए। इस उम्र में इंटरनेट की अधिक मदद लेने से परिश्रम करने, दिमाग लगाने, चीज़ों को समझने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। आँखों को भी नुकसान पहुँचता है। सो अलग दूसरी तरफ मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और विभिन्न तरह के वीडियो गेम देखने की लत भी लग जाती है। समझ के अभाव में कई बार बच्चे ऑनलाइन से गलत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और साइबर बुलिंग या धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। स्क्रीन टाइम की अधिकता उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इससे बच्चों में नींद और एकाग्रता की कमी भी देखी जा सकती है। 13 वर्ष से 18 वर्ष, किशोर अवस्था के इस दौर में अभिभावकों को बच्चों की ज़रूरत के साथ साथ उनके शौक और फैशन और पीयर प्रेशर का ध्यान रखना भी चाहिए। इस उम्र में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के अलावा दोपहिया वाहन, स्मार्ट वॉच जैसी चीज़ें भी दिलाई जाने लगी है। इस समय इंटरनेट की सीमित ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बड़ों की निगरानी में और सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से ऐसा न हो तो इंटरनेट के असीमित उपयोग से बच्चा वास्तविक और काल्पनिक दुनिया में अंतर नहीं रख पाएगा और संभवतः है कि वास्तविक दुनिया से उसका संपर्क कट जाएगा। अभिभावकों को चाहिए कि निगरानी होने पर ऑनलाइन गेमिंग, अनजान लोगों से दोस्ती, पोर्न की लत जैसे बड़े खतरे भी हो सकते हैं। जहाँ तक हो सके स्मार्ट वॉच जैसी सुविधाओं का सवाल है तो वह स्कूल में भी ध्यान भटकाती है और स्मार्टफोन से लगातार जोड़े रखेगी, जिसका कोई लाभ नहीं है।
उन्हें वाहन देना भी जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में रोमांच की चाह तो होती है पर निर्णय क्षमता, गतिविधियों के नतीजों की समझ पूर्ण विकसित नहीं होती। एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि वयस्कों की तुलना में किशोर वय वाहन चालकों की दुर्घटना की आशंका 4 गुना अधिक होती है। अब हम चर्चा करते हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए वालों के लिए। इस उम्र में बच्चे पढ़ाई के लिए कई बार अपने घरों से दूर भी जाकर रहते हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, गाड़ी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी ज़रूरी लगने लगती है। हालांकि इनसे पूरी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन उपयोग को सीमित अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे क्रेडिट की एक लिमिट होनी चाहिए और उसे अभिभावक के फ़ोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए ताकि हर खर्चे की जानकारी उन तक पहुंच सके। वाहन भी दिखावे के बजाय आवागमन में सुविधा के लिए खरीदा जाना चाहिए। चलिए अब हम ये चर्चा करते हैं आगे, बदलाव कैसे लाएं। बदलाव ऐसे लाएं। पहला तरीका, माता पिता पहले बच्चों के साथ बातचीत करें और उन्हें समझाएं कि इस सुविधा को कम करने या वापस ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। दूसरा तरीका, नियम बनाएं कि छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अभिभावक की निगरानी में ही करेंगे और जिस काम में मोबाइल लिया गया है उसी तक सीमित रखेंगे। तीसरा, OTT प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक और हिंसात्मक कार्यक्रमों के लिए हतोत्साहित करें। OTT प्लेटफॉर्म पर सर्च इंजन पर वीडियो आधारित सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्टेड मोड का उपयोग करें। अनुचित वेबसाइट की कीवर्ड्स को अवरुद्ध किया जा सकता है। अगला तरीका, कोई भी चीज़ या सुविधा कभी भी सजा के तौर पर वापस ना लें। अगला तरीका, बच्चों से यह स्पष्ट कह दें कि प्राइवेसी के नाम पर असीमित छूट नहीं दी जाएगी। खासतौर पर सोशल मीडिया पर माता पिता फ्रेंड लिस्ट में रहेंगे और आवश्यक होने पर फ्रेंड्स के बारे में जानकारी भी लेंगे। अगला तरीका, सही तरीके से सुविधाओं का उपयोग करने पर माता पिता बच्चों की प्रशंसा भी करेंगे। तो ये जानकारियाँ थी जिनके द्वारा आप जो है सुविधा से असुविधा नहीं होगी और बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होंगे, जिसकी आपसे चर्चा करी मैंने। बदलाव ऐसे लाए, इसके ऊपर लिखा ऐसा भी है कि अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगते हैं तो अभिभावक उनसे वह सब वापस ले लेते हैं। इससे बच्चे विद्रोही भी हो जाते हैं। ऐसे मामलों में माता पिता जो मैंने अभी जो बातें बताई है इन बातों पर गौर करें, है ना। ठीक है, धन्यवाद। संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आने वाले ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। पहले मैं विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाता था, अब विद्यार्थियों के साथ साथ युवाओं के लिए और बड़ों के लिए भी वीडियो बनाता हूं ताकि जो है एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, सर्वांगीण विकास हो सभी का। धन्यवाद।